नमस्कार, अमरजा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कोलकाता में 136 साल पुरानी मस्जिद में अस्थायी तौर पर नमाज पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अब मस्जिद में सामूहिक तौर पर भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी, जिसे भी अस्थायी तौर पर फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। बंगाल सरकार के मुखिया सीएम शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से यह कदम बेहद जरूरी था। सीएम ने साफ किया कि देश में किसी भी तरह की जो असुरक्षा है वो ना हो। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बेहद जरूरी है और उसके साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जा सकता है। दरअसल ये पूरा मामला बांकड़ा मस्जिद से जुड़ा है, जो कोलकाता एयरपोर्ट पर रनवे के पास बनी है। हालांकि ये मस्जिद एयरपोर्ट से बहुत पुरानी बताई जाती है। स्थानीय रिकॉर्ड्स की अगर माने तो इतिहास में देखें 1890 के दशक में इस मस्जिद के निर्माण का रिकॉर्ड मिलता है। उस वक्त यहां कोई एयरपोर्ट नहीं था, बल्कि ये उत्तर 24 परगना का एक सामान्य सा गांव हुआ करता था। करीब 3 दशक के बाद साल 1924 में ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके में एक एरोड्रम, यानी एक ऐसी जगह जहां से विमानों का जो संचालन है वो किया जा सके और वहां से विमान उड़ान भर सके, इसका फैसला लिया गया था। शुरुआत में हवाई पट्टी छोटी थी, मस्जिद से उसका कोई टकराव नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद विमान क्षेत्र का जो विकास है वो हुआ, एयरपोर्ट बड़ा हुआ, उसकी सीमाएं बढ़ी और इसी के बाद दिक्कतें आने लगी। फिर आया साल 1962। 1962 में पश्चिम बंगाल सरकार ने एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर फैसला किया। आसपास की जो जमीन थी उसे अधिग्रहित किया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस जमीन को सौंप दिया गया। तब गांव का जो बड़ा हिस्सा है वो खाली करवाया गया, लेकिन मस्जिद को नहीं हटाया गया। स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच उस समय यह सहमति बनी कि मस्जिद अपनी जगह पर बनी रहेगी और बाद में कोलकाता एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक बन गया। एयरपोर्ट पर नया दूसरा रनवे बनाया गया और बाद में टैक्सी वे भी वहां पर विकसित हुए। नतीजा यह हुआ कि मस्जिद एयरपोर्ट के जो ऑपरेशनल एरिया है उसके बीच में आ गई। आज हालात यह है कि मस्जिद दूसरे रनवे से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। विमानों की आवाजाही के लिहाज से यह क्षेत्र एयरपोर्ट का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। वहीं अब तक नमाज पढ़ने आने वाले लोगों को बिराटी गेट से आधार कार्ड दिखाकर एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाता था। वहां से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर ये मस्जिद तक पहुंचते थे। हालांकि उन्हें सामान्य यात्रियों की तरह बायोमेट्रिक एयरपोर्ट एंट्री और जो पास की प्रक्रिया है उससे नहीं गुजरना होता था। बीजेपी विधायक सौरव सिकंदर का दावा है कि यह व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा करती है, क्योंकि यह इलाका लेवल 3 सिक्योरिटी जोन में आता है, जहां से वीआईपी विमानों का ऑपरेशन होता है। वहीं बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए फिलहाल अस्थायी तौर पर मस्जिद में नमाज पर रोक लगाई है। वहीं इस मामले को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि देश की सुरक्षा और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह पूरा जो मामला है वो संवेदनशील है और इस पर वो ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोलकाता हवाई अड्डे की जो भौगोलिक स्थिति है वो बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसके पास ही चीन और बांग्लादेश की सीमाएं हैं। ऐसी हालत में इस अति सुरक्षित परिसर के गेट बाहरी लोगों के लिए खोले नहीं जा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने किसी को भी अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि बकरा ईद के मौके पर त्योहार पशुवध कानून का जो पालन है वो शांति से किया गया और शांति से त्योहार मनाया गया। इसी तरह मुहर्रम के दौरान भी किसी तरीके से जो हथियार लहराने की अनुमति किसी को नहीं दी गई और सब कुछ शांति से निपट गया। साथ ही सीएम शुभेंदु ने लोगों से कानून के पालन की भी अपील की। वहीं बीजेपी नेताओं का इस मामले पर कहना है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कोई भी रिस्क लेना ठीक नहीं है। नहीं, वो तो बहुत पहले से, मैं जब स्टूडेंट था पेपर में पढ़ता था कि दमदम एयरपोर्ट में एक मॉस्क है, जिसके कारण एयरपोर्ट की जो रनवे है उसको बढ़ाया नहीं जा सका। उस समय पढ़ते थे। किसी भी सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण उसमें हाथ नहीं दिया था। तो आज हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। मॉस्क किसी दूसरी जगह पे बनाया जाएगा। देखिए, मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है। अगर वो मस्जिद नहीं होकर मंदिर भी रहता तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय पश्चिम हमारा
दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते। एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठाया। तो हम लोगों को एक आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारों राज्य में देखिए कितना एयरपोर्ट है, हम एक ही दमदम लेकर अभी तक पड़ा हुआ है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोसु के एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सपेंड करना है। सुभाष चंद्र बोसु जैसा अपना मास बेस को एक्सपेंड कर दिया था, देश का बाहर भी चले गए थे, वो भी हम लोगों को नज़र में रखना चाहिए। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में लाना नहीं चाहिए, उसका भी शिफ्टिंग का व्यवस्था हो रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो सरकार बना है वह सरकार चाहते हैं ही, और वो भारतीय जनता पार्टी का भी घोषित स्टैंड है, सारा देश में शिक्षा नीति एक ही होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक परिवार का लोग मदरसा पे जाते हैं, वो ना तो कोई मैथमेटिक्स से लेकर साइंस या इंग्लिश वो सीख नहीं पाते, तो सारे राज्य में एक ही व्यवस्था होना चाहिए। अल्पसंख्यक परिवार का जो हो वो भी मेन स्ट्रीम पे आए, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबका साथ भाग ले और आगे चला जाए। सार्वत्रिक रूप से उसका शिक्षा भी का भी एक ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए जो कुछ फैसला लिया सरकार कर रहा है, और बहुत सारा फैसला है सरकारी फैसला है। हम तो हमारा पार्टी का आइडियोलॉजिकल एक स्टैंड पॉइंट क्या है वही बता सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वहीं इस मामले को लेकर विरोध भी बढ़ रहा है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस जगह को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर क्यों रोक लगा दी गई। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर भी नाराजगी जाहिर की है। वहीं बात कर लेते हैं हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर भी, क्योंकि एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को लेकर खास नियम है। नियम क्या कहता है? दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सौरभ सिकंदर, जो कि स्थानीय विधायक है, उन्होंने बताया कि हवाई अड्डा एक बहुत ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र है। यहां पर प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के लिए फोटो के साथ बायोमेट्रिक पास होना जरूरी होता है। यह मस्जिद हवाई अड्डे के सर्वोच्च सुरक्षा वाले लेवल 3 क्षेत्र में आती है। हवाई अड्डे से हर महीने जो वीआईपीज हैं और लाखों यात्री हैं वो आवाजाही करते हैं। ऐसे में बिना किसी वेरिफिकेशन के लोगों का वहां पर जाना सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी चिंता का विषय है, और इसी को लेकर सरकार की तरफ से बंगाल की बड़ा कदम उठाते हुए फिलहाल के लिए मस्जिद में किसी भी तरीके की नमाज नहीं होगी, इसे लेकर जो है वो कार्रवाई की है, और अगले 3 दिनों तक फिलहाल अस्थायी तौर पर ये नमाज बंद रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।